Hello students of 11th class. In the last videos I have explained the relations and some topic of function also. Function I have not explained. I explained the domain, codomain and range. In this topic I will take the functions topic. So this topic is very important for your 12th class because these topics will be revised in the 12th class also. So what first of all I will discuss with you कि what is the difference between the relation and the function. ये बताया भी था मैंने आपको. जैसे रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स पे कि भाई पेरेंट्स के जो जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं या जो भी पेरेंट्स के रिलेटिव्स हैं वो आपके रिलेटिव्स हैं. जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे पेरेंट्स में फादर के जो ब्रदर हैं बड़े या छोटे वो आपके अंकल होंगे, फादर की जो सिस्टर है वो आपके आंटी होंगी, मम्मी के लिए भी यही है. लेकिन अगर फादर मदर के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं है तो फिर वो रिलेशन आपका डिफाइन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताता हूँ. जैसे आपकी मदर के जो हैं 2 ब्रदर्स हैं तो आपके 2 मामा हो गए, 2 मामा हो गए. ठीक है क्लास. अगर नहीं है ब्रदर तो फिर मामा वाला रिलेशन नहीं होगा. ठीक क्लास. ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन होते हैं. 2 मामा का मतलब जैसे एक जो बच्चा है उसके 2 मामा हो सकते हैं, 2 चाचा हो सकते हैं, 2 ताऊ जी हो सकते हैं, लाइक दिस. मतलब रिलेशंस तो बहुत सारे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे. लेकिन जो फंक्शनिंग होती है हमारी, जो लाइफ की जो फंक्शनिंग है हर बच्चे की, जो भी लाइफ की फंक्शनिंग है, जब बच्चा इस अर्थ पे आता है तो जो भी फंक्शनिंग है वो पेरेंट्स के द्वारा होती है. पेरेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं. एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स. ये आप बात समझना ध्यान से. एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स मतलब एक बच्चे के एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं हो सकते. एक पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे के एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होते. रिलेटिव्स तो हो सकते हैं. तो वो ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे फंक्शन और रिलेशन को. तो रिलेशन में क्या होगा, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है. ये इधर वाला जो सेट है मैंने किड्स का मैं डिफाइन करता हूँ और उधर वाला सेट पेरेंट्स का, पेरेंट्स और रिलेटिव्स का. तो मैंने एक एरो बनाया है यहाँ पर. तो ये जो एरो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है क्लास. अगर और एक बात और है क्लास, जो किड वाला सेक्शन होता है इसमें फंक्शन में वो कभी भी फ्री नहीं होता क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स होते हैं. एवरी किड हैविंग द पेरेंट्स. रिलेटिव की बात करें या रिलेशन की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका एम्प्टी हो सकता है. सपोज जैसे ये वाला एफ वाला पार्ट है, ई है, डी है, सी, बी, ए. तो ये हो सकता है कि ए के जैसे अंकल नहीं है तो वो ए वाला पार्ट खाली हो गया, वो एरो नहीं जाएगा. बी के आंटी नहीं है या अंकल नहीं है तो वो खाली जाएगा. लेकिन पेरेंट्स के लिए वो एम्प्टी नहीं जाएगा. पेरेंट्स के लिए सिंगल एरो जाएगा लेफ्ट टू राइट. जैसे ए के पेरेंट्स कौन है 1, बी के पेरेंट्स कौन है 2, सी के पेरेंट्स कौन है 4, डी के पेरेंट्स कौन है 3, ई के पेरेंट्स कौन है 5 और एफ के पेरेंट्स कौन है 6. मतलब एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स. एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स. अब इधर ये पेरेंट्स है 7 और 8. तो पेरेंट्स के हो सकता है 7, 8 जो कपल्स हैं उनके बेबी हो या नहीं हो तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इस साइड से जो एरो जाएगा, इस साइड से ऑपोजिट जो एरो जाएगा वो एक से ज़्यादा भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है. उसको हमको नहीं देखना है, वो हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा. हमारा फंक्शन डिफाइन क्या करेगा, यहाँ से जो सेट जाएगा, यहाँ से जो एरो जाएगा वो सिंगल टू सिंगल जाएगा. और हर जो यहाँ पर एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट हैविंग द वैल्यू हियर मीन्स. अब मैंने एक बात और बताई थी क्लास आपको, मैं दोबारा बताता हूँ उसको, कि यहाँ से जैसे इधर से इस साइड गए. ठीक है क्लास. तो ए का इमेज क्या है 1, ए का इमेज क्या होगा 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 4, डी का इमेज 3, ई का इमेज 5, एफ का इमेज 6. ठीक है क्लास. मतलब यूनिक इमेज, हर बच्चे की एक यूनिक इमेज है, वो उसके पेरेंट्स से डिसाइड होती है. तो इधर से इस साइड जाएंगे तो ये इमेज हो गया. अब मैं ऑपोजिट की बात करूं, आप ध्यान सुना मेरी बात. 1 का प्री इमेज ए, 2 का प्री इमेज बी, 3 का प्री इमेज डी, 4 का प्री इमेज सी, 5 का प्री इमेज ई और 6 का प्री इमेज क्या हो गया एफ हो गया. तो इस साइड से इस साइड जाएंगे और 7 और 8 का कोई प्री इमेज नहीं है. मतलब इन दोनों के कोई भी किड नहीं है एट प्रेजेंट. तो 7 और 8 एम्प्टी हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो इस साइड से जो एरो जा रहा है वो एक से ज़्यादा भी जा सकता है, 2 भी जा सकते हैं, 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं,
नहीं भी जा सकता, लेकिन इस साइड से जो एरो जा रहा है वो सिंगल जाएगा और सारे किड्स इसमें बिजी रहेंगे, ऑल किड्स आर बिजी। ओके, पेरेंट्स कैन बी बिजी, मे बी बिजी और कैन नॉट बी बिजी। ओके क्लास, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये फंक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। डेफिनेशन अलग है, वो नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं आपको, उसमें दूंगा। डेफिनेशन इज डिफरेंट, पर ये मैंने जो खुद ने अपने अकॉर्डिंग बना रखी है डेफिनेशन, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी कि इधर से इधर का जो इमेज है वो यूनिक जाएगा और मतलब एक एक जो एलिमेंट है सबकी इमेज होगी। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक इमेज इन सेकंड सेट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। एक बात से और समझ सकते हैं, इधर के जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डोमेन। इनके जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, सेट जो बनेगा उसको बोलते हैं डोमेन, और इधर के जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं रेंज। और सेकंड जो कंप्लीट सेट होता है, पूरा सेट जो बनता है, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो इसका डोमेन जो होगा वो डोमेन क्या होगा क्लास? इसका होगा ABCDEF, ये पूरा डोमेन होगा। ठीक है क्लास, और इसका रेंज क्या होगा क्लास? जो रेंज होगा इसका 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। और कोडोमेन क्या होगा क्लास का? कोडोमेन जो होगा ये सेकंड सेट पूरा होगा। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब देखिएगा क्लास, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, फंक्शन A to B, फर्स्ट सेट टू सेकंड सेट। अगर इसको ऑपोजिट कर देंगे, अगर यहाँ रिलेशन होगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, अगर यहाँ फंक्शन होगा तो उसका भी इन्वर्स हो जाएगा। पर यहाँ पर है फंक्शन A to B, फंक्शन फ्रॉम A to B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ F A आर एसोसिएटेड टू सेट B। सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A, मैंने ये ऑल एलिमेंट्स लिखा है क्लास, मैंने क्या बताया था? सारे एलिमेंट्स मतलब सारे किड्स के यूनिक पेरेंट्स होंगे। इसमें लिखा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर एसोसिएटेड टू सेट B, एंड सेकंड जो लिखा हुआ है, ये जो पार्ट मैंने बोला है, एन एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ B। ओके क्लास, तो हम लोग जो है फर्स्ट सेट से जो है x की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड सेट में आएगा जो रिलेशन में भी आ रहा था। ओके क्लास, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x का जो वैल्यू है वो हम फर्स्ट सेट में से डालेंगे, वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट सेट, और जो आंसर आएगा हमारा वो वैल्यू ऑफ सेकंड सेट आएगा। मतलब क्या हुआ इसका? जो ये x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो x की है, ठीक है, तो ये x की जो वैल्यू होगी ये तो हो जाएगा प्री इमेज, ये हो जाएगा प्री इमेज, और जो y का वैल्यू है इस साइड जो आएगा वो हो जाएगा इमेज। ओके, या फिर ऐसे समझे हम इसको, x का जो वैल्यू है, ठीक है, इसको प्री इमेज बोलेंगे और y का वैल्यू को इमेज बोलेंगे। और एक और चीज समझे हम इसको कि जैसे जो x का वैल्यू हम डाल रहे हैं, ये वैल्यू, ये हम जो पुट कर रहे हैं ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा डोमेन, ये है डोमेन, इसकी जो वैल्यूज होंगी डोमेन होंगी, ठीक है। और जो y का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका रेंज। इस टाइप से आप इसको समझेंगे, और मैं एग्जांपल्स दूंगा, आपको बताऊंगा। रिलेशंस में मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक क्लास। तो इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप देखना, ठीक क्लास। यस क्लास, ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास फॉर फंक्शंस। इसमें मैं आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको वर्बली बताया। और इससे पहले वाले वीडियो में भी जो है, मतलब जो पहले लास्ट वीडियो दिया था मैंने, उसमें रिलेशंस बताया था। अब आप इसमें देखो, जैसे मैंने दो सेट्स लिए हैं, a इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड b इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। और ये जो है ये रूल है f(x इज इक्वल टू x स्क्वायर), ये रूल आपको एग्जाम में गिवन होगा एक्चुअली, दिस रूल विल बी गिवन इन द एग्जाम। तो ये रूल जो है, जैसे f(x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, f(x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, f(x इक्वल टू 2x प्लस 1) लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सेटल डाउन करना है। मतलब रिलेशंस में भी देगा वो, फंक्शन में देगा। और इनमें क्वेश्चन और आता है 11th क्लास में बेसिकली कि इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए भी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर और इस टॉपिक के अंदर क्लियर कर दूंगा। अब जैसे यहाँ से जो x का वैल्यू है, जो ये x का वैल्यू है, ये तो लेना है फर्स्ट a से लेना है, मतलब x बिलोंग्स टू a, दिस वन, एंड y दिस इज x स्क्वायर, इसको y लेते हैं, ये y लेते हैं क्या,
और y बिलोंग्स टू b, इस टाइप से। ठीक क्लास, तो x का वैल्यू तो हमको a सेट से लेना है और जो आंसर आएगा x स्क्वायर का मतलब इक्वल टू y ले लिया, वो वैल्यू आपको b सेट में चेक करना है। जैसे देखिए, जैसे -2 -1 0 1 2, x इक्वल टू -2 यहाँ से लिया और -2 यहाँ पुट किया, तो f -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। x इक्वल टू -1 लिया, -1 यहाँ पुट किया, तो फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 लिया, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ भी 0 पुट किया, तो फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इट इज 0। फिर 1 लिया, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, और फिर 2 लिया तो फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है क्लास, तो ये जो आपने वैल्यूज पुट करी है, ये वाली, ये जो वैल्यूज पुट करी है आपने, ये जो वैल्यूज है ये तो आपका जो है डोमेन है, दिस इज द डोमेन, और ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा रेंज। और सेकंड सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो जो है ये पूरा इसको बोलेंगे कोडोमेन। अब फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन में तो इनमें से भी वैल्यू जो है हमारी जो है एम्प्टी हो सकती है, मतलब किड का रिलेशन है या नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट पॉसिबल, बट फंक्शनिंग किससे होती है, पेरेंट्स से होती है। तो एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स, वही चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। एवरी किड हैविंग द यूनिक पेरेंट्स, मतलब जैसे -2 का आपने यहाँ पर रखा वैल्यू, तो -2 का स्क्वायर 4 यहाँ पर आ गया, -1 का रखा तो -1 का स्क्वायर 1 यहाँ पर है, 0 का स्क्वायर 0 यहाँ पर है, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का एक यूनिक वैल्यू यहाँ पर है। ठीक क्लास, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक इमेज इन सेकंड सेट, वो सारी बातें आपको से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है क्लास, अब मैंने इस पर डायग्राम बनाया इसमें। फर्स्ट सेट में तो मैंने लिया -2 -1 0 1 2, सेकंड सेट में लिया है 0 1 2 3 4 5 6। -2 का रिलेशन किससे, 4 से, जो इस ये जो आपका रूल दे रखा है, ये एग्जाम में गिवन होगा आपको, सेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे, रूल आपको एग्जाम में गिवन होगा। इससे आपको बताना है कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। उसके बाद अगर फंक्शन होता है तो फिर इमेज क्या है, प्रीमेज क्या है, कौन सा फंक्शन है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये सारी बातें आपको 11th क्लास में पूछी जाएंगी। ठीक क्लास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 रिलेटेड टू 4, -1 रिलेटेड टू 1, 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। ठीक क्लास, बट 2 3 5 6 ये पेरेंट्स हैं, ये किड्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, तो इनके जो है अभी कोई भी इसमें इस कपल के कोई भी बेबी नहीं है। और 0 का जो बेबी है 0, 1 का बेबी -1 और 1 का भी 1 भी है, मतलब 1 के 2 बेबीज हैं यहाँ पर। ठीक क्लास, मतलब 1 के 2 प्री इमेजेस हैं। ओके, यहाँ 4 के भी 2 बेबीज हैं, -2 एंड 2, ये हो सकता है। इधर से जो एरो जा रहा है आप देखना, सिंगल जा रहा है, यूनिक जा रहा है और सारे एलिमेंट्स बिजी हैं। तो ये हो गया किड्स का सेट और ये हो गया पेरेंट्स का सेट। ये बहुत इजी गोइंग समझने का तरीका है। ठीक क्लास, और 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं जा रहा, 3 का प्री इमेज नहीं हो रहा, 5 का नहीं है और 6 का भी नहीं है। -2 का इमेज क्या है, 4, -1 का इमेज 1, 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4। एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। यूनिक नहीं होगा, यहाँ से डबल एरो जाएंगे तो वो रिलेशन कहलाएगा। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट फ्री होगा तो भी वो रिलेशन कहलाएगा। तो फंक्शन के लिए एक तो यहाँ के सारे एलिमेंट बिजी हों, ठीक है, और दूसरा यहाँ से यहाँ पर जो एरो जाएगा वो सिंगल जाएगा, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग द यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। मैंने यहाँ लिख दिया है, इमेज ऑफ -2 इज 4, image of -1 is 1, image of 0 is 0, image of 1 is 1, image of 2 is 4. You can see that -2 का इमेज 4 है, -1 का इमेज 1 है, -0 का इमेज 0 है, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है। इस टाइप से, मतलब 2 का भी यूनिक इमेज है, -2 का भी यूनिक इमेज है, -1 का भी यूनिक इमेज है, 0 का भी और 1 का भी, मतलब एवरी किड हैविंग यूनिक पेरेंट्स। और प्री इमेज देख लीजिए आप, 0 का प्री इमेज 0 है, 1 का प्री इमेज क्या है, 1 एंड -1, प्री इमेज ऑफ 4 क्या है, -2 एंड 2, मतलब 0 का जो है एक ही बेबी है, 1 के 2 बेबीज हैं इसमें, 4 के 2 बेबीज हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये वैल्यूज ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है। 2 3 5 6 डजन हैव प्री इमेज, मतलब ये जो है ये कपल्स हैं, कोई बेबी नहीं है। तो हम सिंपली सीखते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात एक और, यहाँ पर मैंने डोमेन लिखा है, डोमेन क्या हुआ, -2 -1 0 1 2, एंड रेंज क्या लिखा है, 0 1 4 0 1 4, और कोडोमेन कंप्लीट सेट। अब आप इसमें देख सकते हैं डोमेन के अंदर क्लास, ये डोमेन है, ओके,
रिलेशन के अंदर इनमें से कोई एलिमेंट मिसिंग हो सकता है, डोमेन में कोई मिसिंग हो सकता है, बट फंक्शंस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट सेट। फर्स्ट वाला जो सेट है वो पूरा डोमेन कहलाएगा, तब जाके वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें बहुत तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन समझाऊंगा, ग्राफ्स बताऊंगा थोड़े थोड़े, जो कि एनसीईआरटी में भी है। तो प्लीज़ स्टार्ट योर एनसीईआरटी एंड टेक द डाउट्स ऑन द व्हाट्सअप, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।